एक मित्र का प्रश्न है, मैं बहुत सालों से ओशो को पढ़ते पढ़ते इसमें उलझ गया हूँ। अब न वापस लौट सकता हूँ और न कुछ ध्यान ज्ञान इत्यादि मिल रहा है। अब मैं क्या करूँ? जो भी मित्र इस तरह ओशो को सुनते आ रहे हैं, अब आपके लिए दो ही रास्ते हैं। आप पीछे आ नहीं सकते, वापस आप लौट नहीं सकते, क्योंकि आपकी बुद्धि ने एक बार अगर समझ लिया कि सत्य क्या है, भ्रम क्या है, तो फिर आप फिर भ्रम में आ नहीं सकते। आपको सत्य की तरफ आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि बुद्धि आपकी सत्य के आधार पर चलती है ना, लॉजिक पर चलती है। तो एक बार आपने समझ लिया कि सत्य क्या है, तो फिर वापस लौटना नहीं हो सकता। और इसमें दो ही स्थिति होगी आपको अब। या तो आपको ओशो से आगे बढ़ना होगा, ओशो को छोड़ के खुद के साथ कनेक्ट होना होगा, जो ही रियल स्थिति होगी। और दूसरी स्थिति ये होगी कि आपके भीतर अगर हिम्मत ना हो तो आप ओशो को भगवान मान के रहेंगे और उनकी पूजा करते रहेंगे। और ओशो को भगवान मान के जीवन भर उनकी माला लगा के और उनके आरती उतार के बैठ जाना, ये जो स्थिति होगी, ये आपकी अहंकार की भय की स्थिति होगी। अहंकार ओशो के आड़ में पीछे छुप के रहेगा। हालांकि दिखने में ये दिखाई देगा कि आप बड़ा विनम्र हो, अपने गुरु से बहुत प्यार करते हो, गुरु की आरती उतारते हो, उनकी माला लगाते हो, तो आप भक्त हो बड़े, ऐसा दिखाई पड़ेगा। मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में यह है इसमें कि आपका अहंकार मिटने के लिए घबरा रहा है, वो भी मिट नहीं पा रहा है, और ओशो के आड़ में उसके पीछे छिप रहा है। और आपको खोजना नहीं है, आप कुछ आपको आगे बढ़ना भी नहीं, आपको तो ओशो को भगवान मान के उनकी पूजा करके बैठना है। अगर आप इसी स्थिति में रहते हो तो आप में और जो परंपरागत साधु सन्यासी होते हैं उनमें क्या फ़र्क है? वो भी यही तो करते हैं ना। कोई शंकराचार्य के शरण में है, कोई किसी के शरण में है, कोई किसी के शरण में है, तो अपने अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, गिरुआ वस्त्र लगा रहे हैं, माला डाले रहे हैं और अपने भगवान की पूजा पाठ करते रहे, उनकी चर्चा ही करते रहते हैं, और उनमें और आप में कुछ भी फर्क नहीं हुआ। और इसमें आपने कुछ पाया भी नहीं, क्योंकि पाने का जो मार्ग है वो तो आगे का मार्ग है ना। आपको तो ओशो को छोड़ना ही होगा, उसके आगे जाना होगा, क्योंकि गुरु जो भी होते हैं वो रास्ते पर होते हैं, गुरु मंजिल नहीं होता है। इसलिए गौतम बुद्ध भी कहते हैं ना, अपो दीपो भव, अपने लिए खुद ही दीप बनो, अपना दिया खुद ही जलाओ। तो बाहर का जो गुरु होते हैं वो तो रास्ते पे हमको सहयोग करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए होते हैं, और कुछ क्षण के लिए होते हैं। जब वो गाइडेंस कर देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हो, तो आप खुद ही गुरु के जैसे हो जाते हो। फिर उस गुरु की ज़रूरत आपको नहीं होती। मगर आपको जीवन भर ओशो की ज़रूरत है, उन्हीं के विश्वासों पर आप टिके हो और आपका अहंकार मिटा भी नहीं, तो आपने ना अध्यात्म के नाम पे वही दोहराया जो परंपरा से लोग दोहरा रहे हैं। तो ओशो जैसे क्रांतिकारी जो सभी तरह के पाखंडों के विरोधी थे, तो उनके धर्म में भी आपने पाखंड को विकास किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं ओशो के सन्यासी जो इस तरह के पाखंड फैला रहे हैं। मैं अभी सुन रहा था, कोई एक बड़ा सन्यासी है, ओशो के हाथ से दीक्षित हुआ और क्या कहते हैं संबुद्ध भी हो गया, ऐसा कुछ। तो वो बता रहे थे कि उनको जो भी समस्या होती है अभी भी, और ओशो आके उनको बचाते हैं, और वो मानते हैं कि उनको बहुत बड़ी समस्या है, और वो 70, 75, 80 साल के हो गए हैं, अभी भी घबरा रहे हैं मरने के लिए। और वो मानते हैं कि बहुत तरह से, बहुत जगहों से मुझे बहुत समस्या है, मेरा जीवन बहुत दांव पर है, और ओशो आके मुझे बचाते हैं, और कभी भौतिक शरीर में भी आके मुझे बचाते हैं। तो ऐसा वो कहते हैं। तो उन्होंने क्या समझा मुझे पता नहीं, कितनी साल तक तपस्या की, ओशो के साथ रहे, उनसे दीक्षित हुए और संबुद्ध भी हो गए, फिर भी उनका अहंकार मिटा नहीं है, फिर भी उनका मैं है ना, अभी भी घबरा रहा है जीने के लिए। और ना उनको कुछ हो जाए तो ओशो आके बचाते हैं, और वो ओशो को इस तरह समझते हैं जैसे कि ओशो कोई एक
भगवान है या कोई आदमी है। ओशो को कोई भगवान के रूप में समझना भी इसी तरह समझना है जैसे कोई बड़ा पुरुष है, महापुरुष है, पुरुष है, आदमी है। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, अगर कोई आत्मज्ञानी होता है तो आत्मज्ञानी होने का अर्थ यही है उनके भीतर जो मैं भाव है वो मिट जाता है। वो मनुष्य ही नहीं रहते, कोई भगवान भी नहीं होते, वो शून्य हो जाते हैं, चैतन्यमय होते हैं, चैतन्य के साथ विलीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो वो कहीं बसते नहीं। तो ओशो का अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ है। ओशो का अर्थ ये नहीं है कि जैसे कि अगर शरीर हो ओशो तो आप कह सकती हैं कि ओशो है, भगवान है, वो आते हैं। मगर ओशो ने जब आत्मज्ञान पा लिया तभी उनको पता चल गया कि वो शरीर नहीं है। तो ओशो तो अब तो शरीर में भी नहीं है, तो पहले भी वो शरीर में नहीं थे। ओशो शरीर ही नहीं है, ओशो मन भी नहीं है, न ओशो शरीर है न ओशो मन है। ओशो तो एक सर्वव्याप्त जो निर्विचार चेतना है उसमें लीन हो गई। तो अब वो कहाँ है कोई यूनिट के रूप में, मगर आप उनको एक यूनिट के रूप में सोचते हो अभी भी, और मानते हो कि ओशो आते हैं, उनसे बात करते हैं, ओशो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह आप समझते हो, तो आपने फिर ओशो को समझा ही नहीं और आपने खुद को भी नहीं समझा। ये कन्फ्यूजन जो हो रहा है ना आपको, आपके भीतर जो मैं है वो अभी मिटा नहीं, वो अभी एक यूनिट के रूप में है आपके भीतर। आप दूसरे को भी उसी तरह देखते हो जैसे खुद को जानते हो। आप अपने को मैं के रूप में जानोगे तो फिर ओशो को भी तू के रूप में जानोगे, है ना। आप अपने को मैं मानते हो, अपने को शरीर मानते हो, तो वही दृष्टि आप ओशो पर भी लागू करेंगे और आप कहेंगे कि ओशो यानी कोई एक शरीर जिसकी लंबी दाढ़ी है, बहुत सुंदर आँख है ना, कोई एक यूनिट है, कोई एक महान पुरुष है, हाँ हमसे बड़ा है, कोई महान पुरुष है, भगवान है। तो ओशो को भी आप उसी तरह देखेंगे जिस तरह आप खुद को देखते हो। तो आप ना ओशो को समझ ही नहीं पा रहे। ओशो कुछ भी नहीं है, ओशो है शून्य। आप भी कुछ भी नहीं हो, आप भी शून्य हो। अगर आपके भीतर अहंकार मिट जाता, आप शून्य हो जाते, और ओशो और आपके बीच में कहाँ दूरी होती, एक ही हो जाते ना, ना मैं ना तू, है ना। जैसे कबीर कहते हैं, जब तक मैं होता है तब तक भगवान नहीं होता, जब भगवान होता है तब मैं भी नहीं होता। यहाँ मैं और तू दो होते ही नहीं, एक अद्वैत बन जाता है ना। तो आप अभी भी इस तरह देखते हो ओशो को एक अलग यूनिट के रूप में, आपको एक अलग यूनिट के रूप में, और आपको ओशो बात करते हैं, आपको ओशो सुरक्षा करते हैं, इस तरह आप देखते हो। तो आप मिटे नहीं हो, आपने जाना ही नहीं अपने को, अपनी अस्तित्व को जाना नहीं है। मगर ओशो के नाम पे आपको व्यापार करना है, इसलिए आप लोगों को इस तरह उलझाओगे, ओशो को बड़ा भगवान के रूप में दिखाओगे। और ये भी एक अहंकार है, मेरा गुरु महान है। जैसे ओशो वाले ओशो को इस तरह देखते हैं कि उनका गुरु ना सबसे बड़ा गुरु है, और कोई भी ओशो की बुराई करे, आलोचना करे तो एकदम से बौखला जाते हैं। इसमें भी अहंकार ही, आपका अहंकार ये कह रहा है कि मुझे जैसे आदमी का गुरु बहुत महान हो सकता है, छोटे मोटे गुरु कहाँ होंगे, आपका गुरु है ना, तो आप महान हो तो आपका गुरु भी महान। इसलिए ओशो जैसे महान संतों का आप शिष्य हो, तो इस तरह आप ओशो के चक्कर में आ जाते हो, फिर ओशो की ही पूजा करते रहते हो। और ओशो भी ये नहीं चाहते, ओशो ये कतई नहीं चाहते कि आप जीवन भर उनकी ही माला लगाते रहो, उनकी ही पूजा करती रहो, उनकी ही बात करते रहो। ओशो तो आपको आगे जाने के लिए इशारा देते हैं। ओशो का सारा काम यही है, आप आगे बढ़ो, उसमें रुकना नहीं है। क्योंकि गुरु में रुकेंगे तो फिर आप अपने को जानेंगे कब, और आप ही गुरु है। फिर इसमें गुरु और आप अलग थोड़ी है। जब तक आपका मैं बसता है ना तब तक आप होते हैं और गुरु भी होता है। और ये भ्रांति होती है आपकी, गुरु शुरू कुछ होता ही नहीं, वहाँ एक सर्वव्याप्त शून्य चेतना होती है। तो जब आप अपने को मिटाओगे, आपके भीतर मैं भाव नहीं बचेगा, तब आप ना उसी के साथ एक हो जाओगे। तो फिर ना ओशो बचेगा ना आप बचेंगे। इसलिए आपको मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आप ओशो से आगे बढ़ो। ओशो से आगे बढ़ो यानी शब्दों से आगे बढ़ो, क्योंकि ओशो तो कुछ नहीं है ना, आपकी मान्यता है ओशो, है आपके जो विचार हैं, विश्वास हैं। आप ओशो को किस तरह समझते हो, आप ओशो के विचारों के आधार पर समझते हो कि ऐसा एक गुरु
विचारों के द्वारा निर्मित जो भी सेंटेंस है ना, उसके आधार पर ओशो की आप व्याख्या करते हो और उस ओशो को आप मानते हो। वो ओशो कहीं पर नहीं है, है ना? इसलिए आपको शब्दों से बाहर आ जाओ, ओशो से बाहर आ जाओ। और ओशो से, शब्दों से बाहर आने का अर्थ ये होगा कि आप निर्विचार की साधना शुरू कर लो, क्योंकि ये सभी कुछ विचार है। ओशो भी एक विचार है ना? जहाँ तक विचार चलेगा, विश्वास चलेगा, वहाँ तक आप खुद को समझ नहीं पाओ, क्योंकि आपका विश्वास, आपका विचार पर्दे का काम करेगा और आप वहीं पर अटके रहोगे, है ना? इसलिए जो कुछ भी है वो सारा विचार ही है, थॉट ही है। थॉट इज थॉट, जिसे मैं बारंबार कहता हूँ, है ना? जो भी विचार हो, चाहे ओशो के विचार हो, चाहे भगवान के विचार हो, चाहे साची का, चाहे ध्यान का, चाहे ज्ञान का, जो कुछ भी है वो सब शब्द है। और शब्द से सत्य नहीं मिल सकता, और इसी शब्द के कारण अहंकार भी निर्मित है ना? तो खुद को मिटाओ, पहले मैं भाव को मिटा दो। और मैं भाव मिटेगा कैसे? जब आप शब्द से बाहर आओगे, है ना? मैं भी एक शब्द है ना, ये मैं भी एक माना हुआ बात है। जो कुछ भी है सारा शब्दों का जाल है। जिसे आप कहते हो कि ओशो को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते आप उलझ गए। आप ओशो में नहीं उलझे, आप ना शब्दों के जाल में उलझ गए, है ना? वो शब्दों का जाल है। आप शब्दों के जाल के माध्यम के द्वारा, शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा आप सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हो, इसलिए आप उसमें उलझ रहे हो। कोई ओशो आपको उलझा नहीं रहे हैं। तो आप ना ये समझना है आपको कि विचारों से, शब्दों से सत्य को नहीं पाया जाता। आप विचारों से खाली होना है, निर्विचार होना है। विचार को वैल्यू देना नहीं है। आप अकेले बैठे हो, शांत बैठे हो, जो भी आपके मन में विचार चलते हैं, तो आप उसको वैल्यू मत दो। जानो कि ये विचार है, सच नहीं है। तो धीरे धीरे विचार कम होते 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 जाएंगे। फिर गैप आएगा, बीच में साइलेंस की स्थिति आएगी, निर्विचार की स्थिति आएगी। जब आप निर्विचार होगे तभी आप ओशो से आगे बढ़ेंगे, यानी शब्दों से आगे बढ़ेंगे। जाल, शब्द के जाल से आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए निर्विचार की साधना करनी है। निर्विचार की साधना करने के लिए आपको अपने विचारों को समझना है कि ये सब विचार हैं, ये सत्य नहीं है, तो इसको वैल्यू देना नहीं है। आंख बंद करके आप विचार आएंगे, जाएंगे, इसमें उलझना नहीं है ना? विचारों में उलझना नहीं। कोई भी विचार क्यों ना, ओशो का हो, ज्ञान का हो, ध्यान का हो, भगवान का हो, अपना हो, सब विचार है। जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हो और नदी में बह के आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ आ रही है, जा रही है, दूसरी चीज़ आ रही है, जा रही। ऐसे ही आपके माइंड में भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप उसको वैल्यू देते हो, आप सच मानते हो ना उन विचारों को, विश्वास है आपको उन विचारों के प्रति। इसको तोड़ना है। तो आप ना विचारों के साथ उलझना नहीं, विचारों को छोड़ देना है। आएगा, जाएगा, ऐसा आए तो ठीक, ऐसा आए तो ठीक। तो इस तरह आप विचारों के प्रति उपेक्षा भाव करके बैठोगे तो विचारों के साथ जो आप उलझे हुए हो ना, वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। तो धीरे धीरे आपके भीतर एक शांति, एक पीसफुल स्थिति आएगी निर्विचार की। तो उसी स्थिति में ही आप ओशो से आगे बढ़ सकते हो, शब्दों से आगे बढ़ सकते हो। और वहीं पर आप कौन हो? आप जो ओशो और आप दो अलग अलग थोड़ी हो। ओशो वहाँ है विचारों से बाहर। तो आप असल में ओशो के भक्त हो तो आप भी विचारों से बाहर आ जाओ, यानी कि ओशो से बाहर आ जाओ, शब्दों से बाहर आओ, निर्विचार हो जाओ, मौन हो जाओ। तो मौन में कुछ नहीं बचता ना ओशो बचता है, ना आप बचते हो। मौन सारा एक हो जाता है। तो उसी स्थिति को पाना है और वही सच्ची स्थिति है। तो जीवन भर ओशो की ही पूजा करके, ओशो की ही माला लगा के आप क्या करोगे? आप शब्दों के जाल में ही घूमते रहेंगे, विश्वासों में ही घूमते रहेंगे। आप अपने को कभी भी जान नहीं पाएंगे।